हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो रिलेटेड है कोरोना से। जैसे कि आजकल कोरोना का आउटब्रेक हो रखा है, पीक पर है केसेस, तो मैंने सोचा ऐसे में वीडियो बनाना ज़रूर बनता है, क्योंकि मैंने जब टीवी ऑन करते तो देखा हुआ है कि लोग कितने ज़्यादा घबराए हुए हैं, कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो बस यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कोरोना, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है। किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रीटमेंट लेना है, तो आपका ट्रीटमेंट और सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है। तो पहली बात, अगर आपको पता चलता है कोरोना पॉजिटिव हो तो सुन लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अपने आप को टाइम देना है हीलिंग के लिए। घबराना नहीं है, घबराने से और अपनी कंडीशन वर्स कर लेंगे आप। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना है। देखिए, जो आपको कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं और जो कोरोना के हैं, मोस्टली मतलब मैच करते हुए हैं। किसी में कोई सिम्टम देखने को मिल रहा है, किसी में कोई मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं बस इतना कहूँगी, अगर आपको तेज़ बुखार आता है, शरीर टूटता हुआ महसूस होता है, लगता है कि कुछ काम करने का मन नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है या लूज़ मोशन लग रहे हैं, ज़ुकाम है, खांसी है, या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इस तरह के अगर सिम्टम हैं तो आप ये मत सोचिए, ये डिफ्रेंशिएट ना करें कि मुझे कॉमन कोल्ड है, कोरोना है। आप कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लें। एंड येस, आजकल तो ऐसा हो गया है हॉस्पिटल में कंडीशन की 30 पेशेंट के कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, 40 के हो रहे हैं। हो सकता है आपके जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं उनमें और ज़्यादा के भी हो रहे हों, लेकिन कुछ जगह पर इस तरह की लिमिटेशंस रख दी गई है। तो अगर आपका कोरोना टेस्ट का नंबर नहीं भी लग रहा है उस दिन, तो आप क्या करेंगे, आप तभी से अपने आप को आइसोलेट कर लें एटलीस्ट, जब से आपको सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि हाँ, आपको कुछ तो दिक्कत है। ठीक है। अब ये टाइम डिफ्रेंशिएट करने का नहीं है अपने आप से, अब ये टाइम है कि सीधा कोरोना टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए जाके। तो ठीक है, जैसे आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट कर लें। अगले दिन आपको टाइम मिलता है तो बिना किसी ज़्यादा मिले जुले आप हॉस्पिटल जाकर कोरोना टेस्ट आप करवाएं। और आजकल तो हाथों हाथ आपको बताया जा रहा है कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो ये सिर्फ बहुत अच्छी बात आ गई कि आपको तुरंत पता चल जाता है आप पॉजिटिव हैं या नहीं। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो यहाँ मेन रोल हो जाता है पैनिक नहीं होना है। फिर से कहूँगी, दिमाग में एक ही बात लानी है कि ठीक है, मैं पॉजिटिव हूँ और अब मुझे अपने आप को आइसोलेट करना है। और येस, ये जो मेरे 14 डेज़ होंगे क्वारंटाइन के, अपने आप को हीलिंग के लिए देने हैं। मैं अपने ट्रीटमेंट में और क्या बेस्ट कर सकता हूँ अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, आपने देखे होंगे केसेस, कितने लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को कोरोना हो गया तो वो ठीक ही नहीं हुआ। तो ये जो कोरोना है, सबकी बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स ला रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरह से सबकी बॉडीज़ एक्ट कर रही हैं। तो हो सकता है आप भी अच्छी तरह से रिकवरी करें, लेकिन थोड़ा अलर्ट होके करें। ऐसा नहीं है कि फिर आप एकदम से पैनिक हो जाए, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उस स्टेज में नहीं जाना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कोरोना पॉजिटिव होने में। ठीक है। मैं समझती हूँ मेरे लिए कहना आसान है, आप लोगों के लिए मुश्किल रहेगा उस टाइम पे, लेकिन और कर भी क्या सकते हो आप फिर, है ना। तो एटलीस्ट पॉजिटिव रहिए आप, सबसे पहली बात ये हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या आती है, देखिए, अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आपके बहुत सीवियर सिम्टम्स है, जैसे सपोज कि जब आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए हैं, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, या सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या आपको सांस लेने में इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि हो सकता है कि हॉस्पिटल आपको खुद ही बोले कि आपको एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन आप उनसे बात कर सकते हैं कि अगर आप अपने आप को घर पे आइसोलेट कर लें, आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए। अगर वो आपको हाँ भर देते हैं तो आप घर में अगर आइसोलेट होते हैं तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि घर में फिर भी एक अच्छी सी फीलिंग आती है। हॉस्पिटल में तो और पेशेंट्स को देख देख के इंसान पॉजिटिव रह ही नहीं पाता है ना। तो अगर आप इस स्टेज में कि आप घर में आप अपने आप को क्वारंटाइन कर ले तो वो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तभी, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ठीक है। तो अब बात आ जाती है, जब आप घर पर आ गए हैं, अब आप घर पर आ गए हैं, डॉक्टर ने अपना प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, साथ साथ ये भी बता देते हैं वो कि आप उनके लगातार कांटेक्ट में रहना है। कोई आपको बेकार सिम्टम और आ रहा है तो उसके बारे में बात करनी है। और कुछ शुरू में ही 4-5 सिम्टम ऐसे बता देंगे कि अगर ये आपको देखने को मिले तो तुरंत हॉस्पिटल आना है, आपको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और आजकल देखिए, सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही है कोरोना में। तो अगर आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने लिए घर में आप रख सकते हैं, कि जैसे आपको लग रहा है कि मुझे पहले भी दिक्कत हुई है तो मुझे कभी भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो आप अपने लिए ऑक्सीजन का घर पर ही इंतज़ाम भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात हम मेन कर लेते हैं कि घर में आपको आइसोलेट किस तरह से होना है। देखिए, अगर आप अपने घर में अकेले हैं, आपको सब कुछ अपने आप ही करना है, कोई और मेंबर नहीं है, तो ये आपके लिए और अच्छी बात हो जाती है। आपको अपने आप को अलग से कहीं आइसोलेट नहीं करना है,
क्योंकि पता है क्या, ऐसे में हमें ये डर रहता है कि दूसरों को ना हो जाए, तो इसलिए आइसोलेट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपने घर में अकेले खुद ही रहते हैं, करना खाना सब कुछ अपने आप ही करना है, तो यस ये दिक्कत आपको नहीं आती है। लेकिन यस फिर भी कहूँगी आइसोलेट मतलब कम से कम चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि आप अपने आप को आइसोलेट करने जा रहे हैं, तो आपको अपने रूम का सिलेक्शन कैसे करना है। तो जो आपका रूम होना चाहिए अच्छे से वेंटिलेटेड होना चाहिए, और उसके साथ एक बाथरूम अटैच होना चाहिए कि जिससे आप वॉशरूम वगैरह आप मतलब इजीली जा सके, अपना नहाना धोना कर सकें। और येस आपको अपने कपड़े भी धोने होते हैं, आपके जो बर्तन होते हैं वो सारे आप एटलीस्ट वॉशरूम में कर सकें, क्योंकि देखो ऐसे ही मैनेज किया जाता है। और बर्तनों की बात करें तो आप जो आपके डिस्पोजेबल करना चाहते हैं, जो आपके डिस्पोजेबल प्लेट्स ग्लासेस होते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रूम आप इस तरह का सिलेक्ट करें कि वॉशरूम उसके साथ अटैच हो। एंड सेकंड थिंग हो जाती है, आप उस रूम में ये ज़रूरी नहीं कि बेड होना चाहिए, सोफ़ा होना चाहिए, पर ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। लाइक मैट्रेस हो, बेडशीट हो, स्टीमर होना ज़रूरी है। स्टीमर जैसे कि आपको गले में खराश ज़ुकाम ऐसी दिक्कतें रहती हैं, तो स्टीमर बेस्ट रहेगा। स्टीमर अपने रूम में ही रखें। ठीक है, तो स्टीमर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका आइसोलेशन स्टार्ट हो चुका है तो अपना नॉर्मल रूटीन रखना है। जैसे आप सुबह उठकर नहाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपने डेली रूटीन में रखनी है, तो उससे आपको और थोड़ा नॉर्मल फील होगा। और अगर आप सिर्फ लेटे रहेंगे तो आपको लेटे लेटे और बीमारों जैसी फीलिंग आएगी, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, एंड ऐसा अगर खाने पीने की बात की जाए, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, पानी पीते रहिए, नारियल पानी भी पीजिए, फ्रूट्स लीजिए जैसे ऑरेंजेस है। एंड यस आपकी दवाइयाँ जो आपको प्रिस्क्रिप्शन में मिलती हैं, दवाइयाँ आपको कंटिन्यू करनी है ना, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। एडिशनली आप सिंपल आपका जो हल्दी होता है वो भी बहुत अच्छे एक एंटीबायोटिक का काम करता है, तो आप गर्म पानी में हल्दी मिलाकर आप उसको भी पी सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं अगर आपको गले में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कि ये जो आपको कोरोना वायरस है, ये मेन अटैक क्या करता है, आपके लंग्स पर अटैक करता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको अपने लंग्स के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। आप जैसे काफ़ी देर सीधा लेटते हैं तो नहीं, आपको उल्टा भी लेटना है। इससे क्या है, जो आपके लंग्स पोस्टीरियरली होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, तो उल्टा लेटने में उनको आराम मिलता है और एक तरह से हीलिंग का काम करते हैं। ठीक है, और यस अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत होती है तो आप अपने ही रूम में एक ऑक्सीजन सिलेंडर आप अरेंज करके रखें कि जब जब आपको दिक्कत हो आप एटलीस्ट ऑक्सीजन का यूज़ कर सकें। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में अब ये सिचुएशन आ गई है कि बेड की भी कमी पड़ रही है, तो अच्छा है अगर आप अपने आप घर में मैनेज कर पा रहे हैं, आप इस स्टेज में हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, आपने खाने पीने का ध्यान रखना है, लंग्स के लिए एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है आपको, और जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी हैं, प्रिस्क्रिप्शन दिया है, मोस्टली एक ही प्रिस्क्रिप्शन सभी फॉलो कर रहे हैं, कोई ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ तो है नहीं। तो प्रिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट, बहुत से लोग यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, अच्छा तुम्हें कोरोना के लिए क्या दे, तुम्हें कोरोना के लिए क्या दे। सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसको जो सिम्टम्स है, जिसको जो परेशानियाँ हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों पे ध्यान न देते हुए अपने डॉक्टर पे विश्वास करते हुए जैसे वो कह रहे हैं उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो रिकवरी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखिए, आप नेगेटिव क्यों देखते हैं। एंड यस ऐसे में आप टीवी ना देखें। टीवी पे जैसे न्यूज़ दिखाई जाती है, इतने लोग मर गए, इतने लोग ये मर गए, तो उससे ना नेगेटिविटी माइंड में बहुत ज़्यादा आती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना। ठीक है, बस अपने पे यही ध्यान देना कि हाँ मुझे जैसे जैसे बोला गया है मुझे वो चीज़ करनी है और अपने को ठीक करना है। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव बातों पे आप ना ध्यान दें। ठीक है, तो इन सब बातों को फॉलो कीजिएगा, अपने आप को इस तरह से आइसोलेट कीजिएगा, तो आप अपने आप को अच्छे से हील कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट विशेज़ है सभी के लिए। एंड यस जिनको अभी तक कोरोना ने नहीं ग्रसित किया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से और अपना ध्यान रखिए, लोगों के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ना आए, बार बार अपने हाथों को धोते रहिए, अननेसेसरीली किसी के कांटेक्ट में ना आइए, जो काम ज़रूरी है उन्हीं के लिए बाहर निकले। अदरवाइज़ कोशिश करें, जैसे कि हम लॉकडाउन में हो गए थे, घर में ही सब कुछ मैनेज कर रहे थे, ऐसे ही करने की कोशिश कीजिए। मास्क लगा कर रखें प्रॉपर। ठीक है, साफ़ सफाई का ध्यान दें, और इस बार बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है कोरोना, तो प्लीज़ 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 ध्यान रखें। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।